प्रदेश में आई, आपने शुभकामनाएं भी दी है। अधिक लोग मरे थे कोविड में, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के मुआवजा दीजिए, लेकिन सब जो देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटबंदी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में वो बातें न रखी गई हों। दुनिया में हमें बताओ कोई एक ऐसी जगह जहां पर बैंक में लाइन में लग करके गर्भवती मां के बेटा पैदा हुआ हो। भारत इकलौता देश है जिसमें नोटबंदी की गई और एक गर्भवती मां जब बैंक गई अपना पैसा निकालने के लिए, नोट बदलने के लिए, तो वहां बेटा पैदा हुआ। अगर उसका कोई जन्मदिन मनाता है तो वो है समाजवादी लोग। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। भैया संविधान को तोड़ मरोड़ कर रही है। आप सपा राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विचारधारा कोई नहीं है, जबकि राहुल गांधी नहीं वो बात मैं कह चुका हूँ कि उनकी यात्रा के लिए उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। और भारत जो है विभिन्न जाति का और मिलीजुली संस्कृति का, भाईचारे का हमारा समाज रहा है। हमने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग कर करके इस समाज को हमेशा आगे बढ़ाया। आरक्षण को लेकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। देखिए आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सांड भगाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ आंदोलन कहीं ना कहीं छेड़ना पड़ेगा। और दुख है इस बात का कि लगातार सांड की टक्कर से जान जा रही है, सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें जान जा रही है। अभी मेरठ में एक बैंक में काम करने वाला नौजवान, उसकी सांड ने हत्या कर दी। 6 घंटे जाम लगा रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। और अभी तो केवल खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह एक और मार दी टक्कर, वो भी जान चली गई। अध्यक्ष जी के दौरान जो विपक्ष ने जानवर देखिए आप इन मंत्री जी ने क्या कहा वो बात मत करिए। आप अच्छे पत्रकार हैं और आपको प्रधानमंत्री की वो बात कहनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अन्ना जानवर की समस्या है, इंसान आ रही है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। लगता है आपको उसकी सरकार के मंशा के खिलाफ अभी भी कोई शक है? किसमें? योगी सरकार निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट। निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती थी। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते, कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक के, उसका क्या इंतजाम है? अरे हमने वहां जाकर के मिठाई खा ली। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने जाम लगा दिया। अरे शहर में तुमने कोई इंतजाम ही नहीं किया, नालियां भरी पड़ी। बताओ कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो तुम बगल में, ये कूड़ा फेंकने की जगह है तुम्हारी। ये जो नदी है इसमें बताओ पूरे नाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो नाला साफ करने का कुछ इंतजाम नहीं किया इन्होंने। और केवल एक शहर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लो। कानपुर में मैंने पेड़ देखे, नीम का और पीपल का पेड़ आप पहचान नहीं सकते, इतना गर्दा लगा हुआ था पत्तियों में। आप पेड़ों को नहीं पहचान सकते। चाचा कह रहे हैं अगर शहरों में गर्दा इतना उठेगा, धूल धक्कड़ इतनी उड़ेगी तो क्या स्मार्ट सिटी होगी? चाचा कह रहे हैं तानाशाही रवैया के चलते जेल में आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। नहीं, बहुत जल्दी होगा ये। अध्यक्ष जी ये देखिए आप, अध्यक्ष जी हमारे संविधान मिलेंगे अध्यक्ष जी। और सुनिए, जहाँ तक मैनपुरी है, कल मैं आया था, मेडिकल कॉलेज उसका बजट नहीं आ रहा, वो दिलवाएंगे। सैनिक स्कूल का बजट नहीं आ रहा, वो बजट दिलवाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट दिलवाएंगे। आपके जितने भी बिजली का बर्बादी है उसके लिए संघर्ष करेंगे। और मैनपुरी जिस तरीके से विकास में आगे बढ़ रहा था उसको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। अध्यक्ष जी आप लगातार कह रहे हैं कि जिससे लड़ाई है वो बहुत ही षड्यंत्रकारी पार्टी है, लेकिन वहाँ देखा गया है कि संविधान की बात करते हैं तो सीबीसी से लेके सब कुछ इन्हें खुद ही नियुक्तियां करने लगेंगे, तो कैसे लड़ेंगे इनसे? देखिए आपको याद है मैनपुरी का चुनाव जनता और पुलिस के बीच का चुनाव था। ये भी महंगी हो जाएगी बताते रहे। ये चुनाव मैनपुरी का जनता और पुलिस का था, प्रशासन का था। आपने बहुत करीब से देखा
जनता ने हराया सरकार को कि नहीं हराया? ये जो नौजवान है जिनको नौकरी नहीं दे रहे, आपको नौजवानों धोखा दे रहे, मैंने कई सभाओं में कहा और फिर कहता हूँ, अभी फर्रुखाबाद गया था, मैंने कहा था कि 1,26,000 फौज की भर्ती में नौजवान आया था, सास किसी को नहीं दी, किसी को इन्होंने नौकरी नहीं दी, आज तक संख्या नहीं बताई नौकरी कितनों को मिली। जब 12 जिलों में 1,26,000 नौजवान आए जिन्होंने फॉर्म भरा, आज कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। आज जो आंकड़े आए हैं, आपका उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो गया विकास दर में। कहाँ उत्तर प्रदेश नंबर 1 था विकास दर में, आज विकास दर में हमारा पीछे है। प्रति व्यक्ति आय नहीं कुछ बढ़ पा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, आपकी शिक्षा ठप है, आपका सड़कें बनना बंद हो गया, गड्ढे भरे पड़े हैं। आगे सरकार पैसे का क्या कर रही है? और जो जानवरों के लिए, गौ सेवा के लिए प्रधानों के माध्यम से पैसा देना चाहिए। क्या भूसा नहीं महंगा हो गया? आप गरीब से पूछो, भूसा बचा ही नहीं, सब खरीद गया भूसा। भूसा कितना महंगा है बताओ? बताइए, गेहूं और भूसा लगभग बराबर कीमत में चल रहा है। क्यों बताइए, ये हालत है। हालांकि उसमें अगर किसान को भूसे का रेट मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन ये बताओ सरकार क्या इंतजाम कर रही है गाय के लिए? क्यों भूसा नहीं दिला पा रही है? और ये हिमाचल में अभी हारे बीजेपी वाले, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उसके बाद आप जानते होंगे सब पेंशनें बहाल होने लगी। राजस्थान ने भी बहाल किया, हिमाचल, लेकिन आप लोग सरकार बनवा दे तो यहाँ भी बहाल हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी, वो 24 में तय किया जाएगा। अभी तो हम लोग अकेले लड़ रहे हैं और जो पहले से गठबंधन में है उनके साथ लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद।